वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं ब्रूश इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच कैन डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। तो पहला पार्ट तो मुझे कह रहा है कि मुझे पूरी सिल्वर लेंथ की, सिल्वर वायर की लेंथ निकालनी है। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि मुझे दिख रहा है कि अगर हम सिल्वर वायर की लेंथ बोले तो एक तो वहां पर उसने कहा है कि पूरे का पूरा सर्कल जो है वो सिल्वर का बना हुआ है। मतलब अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो एक तो मेरे सर्कल की लेंथ, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, वो बनेगा। और फिर उसने बोला है कि उसके अंदर के जो 5 डायामीटर्स है उसको बनाने में भी हमारी सिल्वर की वायर यूज हुई है। तो ये जो 5 डायामीटर्स आपको दिख रहे हैं ये भी हमारे सिल्वर की लेंथ के ही होंगे। तो अगेन अगर हम लोग टोटल लेंथ निकालने की बात करें तो सिंपली हमें उन दोनों को ऐड कर देना है। तो रेडियस की जगह मुझे डायमीटर गिवन था, तो डायमीटर अपॉन में 2 दैट वुड बी रेडियस विच इज 35/2। यहां पर मुझे लेंथ ऑफ सिल्वर कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड which is equal to circumference of the circle plus 5 into diameters, क्योंकि वहां पर 5 डायमीटर्स है। तो सरकमफ्रेंस होती है 2πr प्लस 5 डायमीटर्स है, तो मैं इसको डायमीटर को 2r लेकर चल रही हूँ। आपकी चॉइस, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू वॉज 35/2 प्लस 5 इंटू 35। हमारे डायमीटर्स कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो ये बचेगा 5 पर, 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर मेरा आएगा 285 मिलीमीटर पूरा ऐड करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं इसी का पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूश। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो मुझे रेडियस भी चाहिए होता है और उसका एंगल भी चाहिए होता है। तो रेडियस तो वीवर अगेन गिवन की 35/2 ही रहेगा, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं उसको। तो रेडियस ऑफ सर्कल या सेक्टर 35/2 मिलीमीटर। पर अब मुझे एंगल भी निकालना है। तो एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? उसने मुझे बोला था कि हमारा पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 10 इक्वल सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। दैट मीन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सर्कल, मुझे पता है उसके अंदर टोटल एंगल होता है 360। अब अगर उसको 10 इक्वल हिस्सों में बांटना है तो ईच एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग? उसको 10 से डिवाइड करके। तो ये बनेगा 36 डिग्रीज। तो निकाल देते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 36 है, अपॉन में 360, पाई वुड बिकम 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। तो यहाँ पर ये कटेगा 10 पर, ये कटेगा 5 पर, ये कटेगा 2 पर, ये कटेगा 11 पर, और फाइनल आंसर आपका आ रहा है 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन इजी थी, पर यहाँ पर क्योंकि हमारा एंगल हिडन था तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा गौर करना है। इसी तरीके से आगे के जितने भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, थोड़े थोड़े उसके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही ढूंढनी है। तो एटलीस्ट इस चैप्टर की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए।